क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 में हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी डिफिकल्ट होती है, डिफरेंट होती है, तो आपने इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको याद करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो दो मैट्रिक्स हैं ये कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। अगर तो ये कंफर्टेबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जिस तरह से अभी देखते हैं इसका ऑर्डर। अभी इसको कंफर्टेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने देखना होता है इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2/2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम है इस मैट्रिक्स का। अब इसका क्या है ऑर्डर? इसका है 2/1। अब आपने देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, अगर तो ये इक्वल है, जैसे ये दोनों जो है, ये क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो है। तो अगर तो ये इक्वल है यानी कि इनकी ये दोनों सेम है, इनकी तादाद सेम है, इनके जो है काउंटिंग सेम है, 1 2 1 2 1 1 2 1 2, यानी कि 1 और 2 ये दो हो गए, 1 और 2 ये दो हो गए। अगर तो ये सेम है तो आप फिर ये कि समझो कि ये दोनों कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसको देखते हैं, इसका जो ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 रोज है, 1 2/2 कॉलम है। अब देखिए 1 2 2 रोज है बाय 3 कॉलम्स है, 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो आपने सिंपल इसको देख लेना है। अब ये दोनों सेम सेम है, इसका इसके कॉलम्स है, उसके रोज सेम है, इसकी कतारें, इसके कॉलम और इसकी कतारें सेम है। तो आप सिंपल इसको समझ लें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अभी एक और मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ हिंट एक। यहाँ पे आपने देखा जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो इसका आंसर जो होगा, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने, उसकी रोज और कॉलम कितने होंगे, तो ये जो बाकी बचते हैं ये वाले 2/3, यानी कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट क्या होगी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो 2/1 होगा। सिंपल। अब आप इसके निकालोगे तो 3/3 आंसर आएगा। ये जो ये वाले ये दोनों मिला के 3 ये वाला बाई और ये वाला 3, ये आपका आंसर बनेगा। अभी हम इसको देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए बी फाइंड करें जी। ए बी यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई और बी और ए मल्टीप्लाई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने ए और बी करना है तो ए बी इसके मैट्रिक्स लिखते हैं जी, 3 1 0 2 और इसका लिखो 6 5। सिंपल। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि ये कंफर्टेबल हैं या नहीं है। आपने इन कंफर्ट, अब देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन आपस में ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये होगा, इसका ऑर्डर है 1 2/2, इसका मर्तबा 2/2 है और इसका मर्तबा 2/1 है। तो यहां से हमें ये चीज वाज़ेह होगी, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चूंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है तो आप सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दोगे। अब मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझ लेना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अगर आपने एक दफा अच्छे से समझ लिया तो आगे आप मल्टीप्लिकेशन सिंपली करते जाओगे। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें हमने देखना था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसके दो मेथड है, आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को भी ले सकते हो, ये भी मेथड है। लेकिन आपके पास जो मेथड है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई और ये वाला 6, दरमियान में आपने प्लस का साइन देना। ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर, फर्स्ट रो का सेकंड नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 0 × 5। अब आगे आप, हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो सिंपली आपने इतना ही करना है। अब आप देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने सिंपल इसको रख दिया। अभी देखते हैं, अब यहां भी जाते हैं, सेकंड रो ये नीचे आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ किया, -1 × 6, ये -1 इस 6 के साथ, दरमियान में हुई प्लस 2 को 5 के साथ 2 × 5। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 3 को करो जरा 6 के साथ, तो क्या आंसर आया, 3 6 18 प्लस 5 को 0 के साथ किया 0, 6 1 6 -6 और ये प्लस हो गया 10 आ गया। अब आप इनको सिंपल ऐड कर दो, 18 और इसको ऐड करोगे तो 4, यानी कि ए बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए को बी के साथ तो आपके पास सिंपल आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो जरा, मैंने बताया था
कि ये जो आपस में होंगे, ये जो रो है और ये कॉलम है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, बाय प्रोडक्ट आएगी, वो इसके इक्वल होगा। जैसे ये देखो जरा, इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है। जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने जब उनको कंफर्टेबल की कंडीशन जब फुलफिल कर लेनी है, उसके बाद जब आप उसको देखते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन है, तो जब आप उसकी प्रोडक्ट करते हो तो आंसर में ये वाले निकलेंगे। देखो ये वाला और ये वाला, दरमियान वाले खत्म हो गए, ये दोनों आ गए। अब आप इसकी तरफ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं हम। अब देखते हैं ये दोनों आपस में कंफर्टेबल है या नहीं है, बी ए। तो सिंपल, बी की मेरे पास वैल्यू क्या है, 6 5 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 -1 0 और 2 सॉरी। अब देखिए जरा, अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले इसकी कंफर्टेबल चेक करो, क्या ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। अभी देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या आएगा जी, इसका ऑर्डर आएगा 2/1। इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/2। अब देखिए ये है आपस में सूट नहीं कर रहे, ये देखिए जरा। अब आप इसको देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है ही नहीं, लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिस मैट्रिक्स these matrix are not suitable for multiplication. आपने सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व कर देना है। अगर हम इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि आपने सबसे पहले चेक करना है इसकी कंफर्टेबिलिटी। यहाँ पे इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो मेरे पास आएगा 1/2। अब इसका ऑर्डर निकालूं तो 2/1। अब देखो ये दोनों सेम है, इट मींस कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप अब इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, 4 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं जब इनको तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 को 4 से किया, वही बात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 4, बल्कि सॉरी इसको सेंटर में कर लेते हैं, 1 4, दरमियान में प्लस, सेकंड को सेकंड से किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास आंसर क्या निकल आया, 4 + 0, 2 को 0 से करोगे तो 0 आएगा। आपका सिंपल आंसर इसका है 4 आ गया। अब यहाँ पे एक बात देखो जरा, ये 1/1 इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर बनेगा, इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो 1/1 आ रहा है। सिंपल, आपके पास ऐसे ही निकलते आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो आपने रूल फॉलो करना है। रूल क्या है मेरे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सिंपल सॉरी इसको सबसे पहले कंफर्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो 3/2 आया, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/2 आया। ये दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया, 1 × 4, दरमियान में आ गया, प्लस 2 × 0। सिंपल, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। आपने सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखना है। उसके बाद आगे जगह छोड़ देनी है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 1 × 5, दरमियान में क्या आएगा, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 2 × 4, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस का साइन इन्वॉल्व हो गया। अभी अब चलते हैं आगे। इसी तरह 3 को जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -3 × 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद दरमियान में क्या आएगा, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, 0 × 0 आ गया। अभी इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -3 × 5 प्लस 0 × -4। लो जी, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट वाला है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, दरमियान में प्लस। अब इसको आपने -1 × 0, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर वही स्पेस छोड़ देनी है। तो आपने 6 को किया, 6 × 5, अब साइन इसका, प्लस फिर 1 ×
-1 मल्टीप्लाई -4। सिंपल, आपने इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देना। अभी आप देखते हैं आगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 4, 2 को 0 के साथ किया 0, सिंपल 5 को 1 के साथ किया 5 1 5, 5 को -2 के साथ किया तो -2 को -4 के साथ किया तो -8 आ गया। जी जी, ये आपका आंसर बन गया। अभी इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो -12, इसको इसके साथ +0। अब देखो ना, इसमें है इसका माइनस का साइन है, इसका प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन जब प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर है माइनस का साइन। तो इसी तरह 0 को 0 के साथ करो तो 0 आएगा, ये प्लस का साइन है, ये सॉरी ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो माइनस क्या आएगा 15, फिर माइनस, अब माइनस नहीं, ये कोई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ। 6 को इसके साथ करो तो 24 आएगा, दोनों प्लस किया तो प्लस ही आएगा, ये 0 हो गया। अब आप इसको करोगे तो 30 आएगा, और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस का साइन, और ये क्या आ जाएगा 4। सिंपल, अब आप इसको एडिशन कर दो, इसकी एडिशन करते हैं तो ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा -3, ये आ गया -12, -15, 24 और ये 34। ये आपका सिंपल आंसर बन गया। अभी देखना, अभी हम देखते हैं ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या बन गया। जो नया मैट्रिक्स हमारे पास है इसका ऑर्डर क्या आ गया 3/2। अब ये देखें, अब यहाँ से अभी हम क्लियर हो गया कि जब भी हम ऑर्डर यहाँ पे चेक करते हैं तो दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल आपके पास ऑर्डर ये निकल आता है, जो कि हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर स्लैश नॉन सिंगुलर ये भी हमने इसका फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, कौन सा नॉन सिंगुलर होता है। इसको उर्दू में कहते हैं नादर और गैर नादर। हमने ये भी चेक करना है कि नादर कालब कौन सा और गैर नादर कौन सा है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं जी। अभी सबसे पहले तो हमने डिटर्मिनेंट का तरीकाकार देखते हैं ना। डिटर्मिनेंट में आपने सिंपली ये करना है कि इसके गिर्द ऐसे मोड का फाइंड लगाना है। इसको मोड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, मक्ता भी कहते हैं। तो आपने इसके सिंपली क्या करना है, मोड का फाइंड लगाना है, ठीक है। तो आपने -1 2 1 0 इस मैट्रिक्स को भी ऐसे, अब देखो स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, मोड की साइन होता है स्ट्रेट लाइन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन लगानी है। फिर आपने क्या करना है, इसको 1 को -1 को मल्टीप्लाई कर देना है 0 के साथ, -1 को, ये वाले जो नंबर है डायगोनल जिसको कहते हो, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन लगाना है माइनस का। मल्टीप्लिकेशन और इसके साइन में आपने कंफ्यूजन नहीं बना लेनी, ये माइनस का है उसमें प्लस का हम लगाते थे। इसको 1 को 2 को 1 से करेंगे तो सिंपल माइनस, ये आपका 0 आ जाएगा, -2 आएगा। अब सिंपल -2 आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसका, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है, आपने सिंपली ये आता है, ये पेपर में बहुत दफा आता है ये क्वेश्चन। इसकी तरफ चलते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आप ए मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया सबसे पहले, वही रूल, इस 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, दरमियान में -2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो क्या आएगा 12 -12, आंसर इज 0। अब देखिए इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर नॉन 0 आया, ये नॉट इक्वल टू 0 है और ये इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है, जब 0 आ जाए तो आपके पास ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। उर्दू वाले इसको नादर कालब कहते हैं, नादर, ये सिंपल नादर कालब होगा। और ये होगा नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है। अच्छा, नॉन 0 है। अब इसका अगर देखें तो ये हमें क्या जरूरत है कि डिटर्मिनेंट का सिंगुलर नॉन सिंगुलर हो, हमें क्या फाइंड करना है, ये बात ज़हन में रखनी है कि जो इनवर्स होता है, जो मकूस होता है, इनवर्स मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको कहते हो, जब इसका इनवर्स फाइंड करते हैं जिसको आप कहते हो ज़रबी मकूस, जब कालब का ज़रबी मकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हो तो सिंपली आपने बात ज़हन में रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर का होगा, सिंगुलर का नहीं होगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नादर कालब होगा, सॉरी नादर कालब का नहीं होगा, गैर नादर होगा तो निकलेगा, नॉन सिंगुलर का निकलेगा डिटर्मिनेंट,
उसका इनवर्स सॉरी एग्जिस्ट करेगा और सिंगुलर का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी सबसे पहले आप ये चेक करेंगे इसका, अब फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमारे पास इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अभी हम डिटर्मिनेंट चूंकि डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आ गए हम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। सिंपल, आपने क्या करना है जी, आपने ए इनवर्स लिया, सॉरी ये आप सबने सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स लिया जो कि मेरे पास है -1 2 3 0। आप इसका मोड फाइंड करोगे। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, मोड। तो मोड कैसे फाइंड करते हैं जी, ये हम सीख चुके हैं। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 को किया 0 से और 2 को किया इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मेरे पास सिंपल आंसर क्या बन गया जी, 0 - 6 तो इज इक्वल टू -6, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी एक नॉन सिंगुलर है। क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी हम देखते हैं कि इसको फिर आगे कैसे करते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इस कॉम्बिनेंट इसको निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी हमने ए का निकालना, तो यहाँ ए लिखूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा। जब हम किसी के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो सिंपल बात आपने याद रखनी है कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स। ठीक है जी, अभी हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ये जो डायगोनल है, ये वक्र के अरकान होते हैं जिसको डायगोनल है जो मैट्रिक्स का, आपने इन दोनों के क्या करने हैं, इन दोनों की रिप्लेसमेंट कर देनी, इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी। जो बाकी रह गया उनके साइन तब्दील कर देने। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। सिंपल, ये आपने ए मैट्रिक्स का आपके पास एडजॉइंट आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इनवर्स निकालना है। जब आपने इनवर्स, अब आप कह लो बाई इक्वेशन 1, इसमें चले जाओ, आपके पास ए इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड है। तो आप क्या करते हो, एडजॉइंट मेरे पास क्या निकला है, 0 -2 -3 -1 ओवर यहाँ पे क्या निकला है -6। तो आप सिंपल इसको इस तरह लिखोगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। अभी हम इसको इसके नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड। जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है इसका आंसर। जब डिवाइड का मतलब है आपने इसके नीचे अलग डिवाइड करना है, -6 इस -2 के नीचे -6 को अलग डिवाइड करना है, इसके साथ अलग डिवाइड करना है और इसी तरह -1 के साथ अलग डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करके आंसर निकालते हो तो सिंपल आपके पास आंसर क्या बनता है, इसका 0 आ जाएगा, ये काटेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो ये 1/2 हो गया, यानी कि 3 1 3 2 6। इसी तरह इसको करोगे तो 2 1 2 2 3 6, तो आपका आएगा प्लस का 1/3 आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ये अब वैसे ही माइनस माइनस खत्म हो गया तो सिंपली 1/6 आ जाएगा। तो आपके पास ए का इनवर्स क्या आ गया, 0 1/3 1/2 और 1/6। ये आपके पास सिंपली इसका सोल्यूशन बन गया। तो आपने इस तरह इसको फाइंड करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, हमने इसका डी का इनवर्स फाइंड